और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आप उसे डिफरेंस क्लियर करते हो कि नॉर्मल मार्केटिंग में या नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं उनमें कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती हैं, फिर होलसेलर, फिर या शॉप पे आएंगे या किसी चीज पे, उसके बाद आप कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट के भी, वो सारे के सारे जो पेमेंट है वो किसकी जेब से जाती है, इतने ज्यादा लोग उसमें से कमा रहे हैं बट पेमेंट एट द एंड कंज्यूमर ही करता है। बट यहाँ पे हमारे सिस्टम में क्या है कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कंपनी के लिए एज इनडायरेक्ट आपने करना भी कुछ नहीं, आपने आपको देखे आपने कोई जगह नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, बनी बनाई आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। आप कंपनी के जस्ट क्या हो, एक बिजनेस ओनर हो, एक इनडायरेक्ट बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे आपका ये अपना एक बिजनेस है, आप यहाँ पे एज अ फॉर एवर बिजनेस ओनर वर्क करते हो। आपकी कुछ परसेंटेजेस होती हैं कंपनी में जो कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड करती जाती है। लाइक स्टार्टिंग में आप 25% के ओनर होते हो, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। आप कंपनी को जितना सेल जनरेट करके देते हो उसमें से 25% आपका होता है। सुपरवाइजर लेवल पे स्कोर रेशियो बढ़ती है, ठीक है, फिर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल पे जाके आप 48% के यहाँ पे ओनर बन जाते हो। ठीक है, आप स्पॉन्सर कर सकते हो किसी भी पर्सन को 170 कंट्री में। एक्टिव इनकम कमाने का आपको मिलता है, साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, पैसिव इनकम, जो कि आपकी सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप लाइफ पैसिव इनकम और वहां से भी आपके सीसीज और सारा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे खुद ओनर होते हो, बॉस होते हो अपने वर्क के। जैसे मैंने पहले भी बताया, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी मर्जी से, ठीक है, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे जॉब में या बाकी चीजों में होता है कि इतने बजे आपने जाना है, इतने बजे आपने वापस आना है ड्यूटी से। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आप ना यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अंदर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ओन नेटवर्क बिल्डिंग, ठीक है, होम बेस्ड बिजनेस है, घर बैठे काम करना है, और वर्ल्ड के बेस्ट आपको प्रोडक्ट्स और बिजनेस मिल रहा है यहाँ पे। ओके, अभी 2cc के लिए आपने हाइप यहाँ पे कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लाइक आपके पर्सन ने सेशन अटेंड कर लिया है, ठीक है, उसके बाद अभी आपने उसके लिए हाइप क्रिएट करनी है 2cc करने के लिए। तो आप उसको क्या क्या चीजें हैं जो आप उसे क्लियर करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको क्लियर करते हैं कि आफ्टर 2cc वो क्या होता है, यहाँ पे उसको ओनरशिप मिल रही है, फॉर एवर बिजनेस ओनर कर रहा है। अभी मेरी स्लाइड्स क्लियर है सभी को। एक्टिव इनकम तो स्टार्ट से ही जब आप अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक्टिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक 1 पर्सन अगर आपके साथ स्टार्ट करता है, आप उसको ट्रेनिंग देते हो, गाइड करते हो, ठीक है, उस 4 दिन ट्रेनिंग देते हो, इंटरव्यू कराते हो, उसके बाद वापस 2cc करता है, तो आपको जो इनकम आती है वो आपकी एक्टिव इनकम ही है। वो आपकी एएस लेवल 2cc लेवल से ही आपकी एक्टिव इनकम स्टार्ट हो गई है ना। वो आपको जो 350 दिरहम्स का स्टार्टिंग में 350 होते हैं, सुपरवाइजर पे 450 दिरहम्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं, वो आपकी एक्टिव इनकम ही है। ठीक है, और जो पैसिव है वो आपको इनडायरेक्टली अपनी टीम वर्क से, जो आपने सिस्टम या नेटवर्क स्टार्ट पैसिव स्पॉन्सर करेगा, कंपनी आपको इतना अच्छा सा एक पे आउट दे रही है, जो कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों की इतनी सैलरी होती है, ठीक है, मंथली, जितनी आपको कंपनी यहाँ पे जस्ट 1 पर्सन को स्पॉन्सर करने का पे आउट कर रही है। तो अगर एक मंथ में 30 डेज होते हैं, अगर आप मेरे प्लान पे या हमारी टीम की तरह या मेरी तरह वर्क करते हो, डेली 5-10 लोगों से भी, मिनिमम 10-15 लोगों से भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपके व्हाट्सएप पे आते हैं मंथली 300 पीपल। तो उन 300 में अगर 3-4 लोग भी कन्वर्ट होते हैं आपके साथ, तो आपके पैसे तो फर्स्ट मंथ में ही पूरे हो गए। आपने जो 2cc के लिए पैसे लगाए थे आपके, वो फर्स्ट मंथ में पूरे हो गए। सेकंड मंथ में आपने फिर वर्क करना है, फिर वहां से इनकम आएगी। थर्ड मंथ में फिर वर्क करेंगे, वहां से इनकम आएगी, सिस्टम बिल्ड होगा, पैसिव इनकम आएगी, आप ग्रो करोगे लाइफ टाइम, आप इन चीजों को स्टैंड करोगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हाइप क्रिएट की 2cc के लिए, कैसे वो यहाँ पे 2cc के बाद नेक्स्ट चीज अचीव कर सकता है। ठीक है, स्किल्स पॉलिश करने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने का। इतने ज्यादा नए नए क्या कहते हैं लोगों से आप यहाँ पे डील करते हैं, बात करते हैं, घर बैठे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक क्वालिटी वर्क दिया जा रहा है। और भी बहुत से ज्यादा ऐसे गिफ्ट्स हैं, कार प्लान हैं, ग्लोबल रैली, ईएमआर, चेयरमैन बोनस, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अचीव कर सकते हो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। सो इट्स क्लियर। ओके, ओके, यहाँ पे आप हाइप क्रिएट करते हैं अबाउट मेंटोरशिप, अबाउट हाइप क्रिएट करनी होती है। ठीक है, चांस टू लर्न मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है, आप यहाँ पे आपने हाइप क्रिएट करनी होती है मेंटोरशिप को लेकर। जब आप क्लोजिंग करते हैं अपने पर्सन की या 2cc की हाइप बना रहे हैं, साथ साथ आपने उसे यहाँ पे हाइप क्रिएट करनी है कि हमारे सिस्टम, हमारा ऑफिशियल मिलर 23 ग्रुप, ठीक है, इसकी जो मेंटोरशिप है वो आपको
बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ जिसकी बेस पे आप बनोगे, और आपको मार्केटिंग स्किल्स दी जाएंगी हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स, ठीक है, हमारे मैनेजमेंट सर काशिफ, मिस कनीज, मिस रुबाब, अपने सीनियर्स की एग्जांपल देके आपने उनको बताना है कि मैंने भी इन्हीं से सीखा है। तो राइट हो 3-4 मंथ में या 6 मंथ में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, राइट हो मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। तो सिर्फ उसके पीछे क्या है, पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। जो हमारे न्यू एफपीओज आते हैं उनको हम यहाँ पे मेंटोरशिप देते हैं, हमारा फ्री ऑफ कास्ट पैकेज होता है मेंटोरशिप का न्यू एफपीओज के लिए। तो यहाँ पे जो मेंटोरशिप की हाइप बनानी होती है आपने, अगर फॉर एग्जांपल मंथ के एंड में आपकी क्लोजिंग चल रही है तो आपने फर्स्ट डेट की हाइप बनानी होती है कि फर्स्ट ऑफ दिसंबर, जनवरी या फरवरी को हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें हम न्यू एफपीओस को डिटेल में गाइड करने लगे, हर चीज सिखाने लगे हैं कि कैसे उन्होंने नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में यहाँ पे मैनेजर लेवल हिट करना है और कैसे अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है। तो इसको लेके आपने यहाँ पे हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। स्किल्स सिखाई जाएंगी आपको, कैसे अपने बिजनेस रन करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स को, अपनी लीड्स को डील करना है, और कैसे अपने क्लोजिंग, इनविटेशन, फॉलोअप, हर चीज आपको इस बिजनेस की डिटेल में सिखाई जाएगी। इसको लेके आपने मिस सुपरवाइजर मिलता है 25 सीसी पे, ओके। आपने 25 सीसी का बिजनेस करना होता है 2 कंसेक्टिव मंथ्स में, मिस या साथ जो भी हैं आप, तो 25 सीसी पे आपको मिलता है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। यानी कंसेक्टिव 2 मंथ्स में आपने 13 अराउंड अबाउट 13 लोगों की आपने 2 सीसी क्लोज करनी होती है टोटल, अपने थ्रू या अपनी इंडायरेक्ट्स के थ्रू। सो इट्स क्लियर मेंटोरशिप क्या है, आपने कैसे बनानी है। तो फर्स्ट के मैंने एग्जांपल दे दी, अगर आपका मंथ का मिड चल रहा है तो आप 15 के एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपके पर्सन ने 12-13 तारीख को 2 लिया है, तो आपने उसे 15 की डेट की हाइप डाली है कि 15 से हमारा इस मंथ का सेकंड बैच शुरू हो रहा है मेंटोरशिप या न्यू एफपीओस के लिए। तो 15 से पहले पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन, अपनी इनरोलमेंट इसके लिए कर लेना है। अगर आप इस बिजनेस से फायदा उठाना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी से, हमारी मेंटोरशिप से, ताकि आप यहाँ पे ग्रो कर सको, तो आपने उससे पहले पहले अपनी 2 सीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ओके। तो यहाँ पे आपने उसे हाइलाइट करनी है अबाउट मेंटोरशिप कि ये मेंटोरशिप उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तो किसी भी डेट को लेके आप वहां पे एग्जांपल पकड़ सकते हो, अगर 8-9 तारीख फॉर एग्जांपल चल रही है तो आपने 10 या 11 तारीख की हाइप बनानी है। मंथ का एक बैच हमारा 10 को क्लोज होना है, सेकंड 20 को होना है, थर्ड 30 को होना है। तो आपका जो अभी बैच है हमारा जो फर्स्ट है वो 10 तारीख को हमने क्लोज कर देना है। तो अगर आपने मेंटोरशिप के लिए क्वालिफाई करना है या अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है मेंटोरशिप के लिए या ऑफिशियल मेल 23 को मैं ज्वाइनिंग के लिए, तो काइंडली आप मुझे कंफर्म कर दें, ठीक है। आपकी अरेंजमेंट तब तक हो जानी चाहिए, देन ही मैं आपका नेम आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने सिस्टम में, अपने मैनेजमेंट में, कि आपको रजिस्टर कर लिया जाए, आपको मेंटोरशिप के लिए इनरोल कर लिया जाए, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सके और यहाँ पे ग्रो कर सके हमारे साथ, ओके। नहीं 13 करने हैं, 13% पे होता है सुपरवाइजर, 2 सीसी होते हैं ना एक पर्सन के, तो 25 सीसी आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, 25 सीसी हो जाएगा। तो ओके, सो ये हो गया मेंटोरशिप की हाइप आपने कैसे। फर्दर आप हाइप यहाँ पे अपने अपलाइन के अबाउट भी बनाते हैं, आपने जरूर बनानी होती है, ठीक है। अपलाइन को लेकर आपने जरूर हाइप बनानी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके लाइक क्लोजिंग में अगर आप कोई इशू आ रहा है तो आप अपने अपलाइन से उसकी बात कराते हैं, तो आपने वहाँ पे हाइप बनानी होती है कि मेरा अपलाइन जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा उनको साल हो गया या 1.5 साल हो गया है, वो सीनियर असिस्टेंट मैनेजर पे या मैनेजर या अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, मुझसे भी बेस्ट गाइड कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप मैं उनके साथ कॉल प्लान करूंगा, अरेंज करूँ अपने अपलाइन की हाइप, आपने एक वैल्यू बनानी होती है अपने प्रोस्पेक्ट की नजर में, ठीक है। तो उसके यहाँ जो आप इंस्टाग्राम आईडीज भी शेयर कर रहे हैं, तो वो भी जब वो देखते हैं आपके अपलाइंस की, आपके सीनियर अपलाइंस की, सिस्टम की, तो वहां से भी वो पर्सन आप क्या आता है, इंप्रेस होता है थोड़ा कि ये चीजें मैं भी अचीव कर सकता हूँ या इनकी तरह बन सकता हूँ। अगर ये लोग मुझे गाइड कर रहे हैं, ये लोग बन गए हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं भी इन्हीं की तरह वर्क करूंगा इनके सिस्टम के थ्रू, तो मैं भी यहाँ पे ये चीजें क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी आपने कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। अर्जेंसी से क्या मुराद है यहाँ पे कि आपने एक इंपॉर्टेंस शो करानी है उसको, ठीक है। ये चीज उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना उसको फायदा मिलने वाला है इस चीज से, ठीक है। यहाँ उसके आप यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर वो नहीं करेगा तो क्या उसका लॉस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो गया कि जैसे कि आप बनाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको मेंटोरशिप की बताई है किस तरह से आपने मेंटोरशिप की हाइप यूज करनी है, या इसके थ्रू आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है उस पर्सन में, कि उसको पता होगा कि चीज मेरे लिए मेंटोरशिप ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैंने इसको मिस नहीं करना। इससे पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन अपना 2 मैंने डन कर लेना है, ठीक है। सेकेंडली आप यहाँ पे अर्जेंसी और किस तरह पे अगर नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे आप एक तो इंपॉर्टेंस आपने बता दी, ठीक है। सेकेंडली आप नेगेटिव पॉइंट को आप हाईलाइट करते हैं कि उसका लास्ट क्या होगा यहाँ पे, लास्ट किस वे में, लाइक एक तो उसको ये वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं करता इससे पहले पहले अरेंजमेंट, ठीक है। और सेकेंडली
वर्ल्ड के बेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसको मिलने हैं इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके, ठीक है, उसे आप यहाँ पे एजेंसी यहाँ क्रिएट करते हैं कि पहले भी तो आपके नॉर्मल घर में देखें हनी यूज होता है, सोप यूज होता है, टूथपेस्ट यूज, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में हमारे घरों में यूज होती हैं और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने पे आपको हेल्थ मिल रही है, बहुत सी चीजें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही है, साथ साथ आपको वेल्थ मिल रही है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो डेडलाइन यहाँ पे आपने लाजिम, एक तो बैच क्लोज वाली आपने एग्जांपल यूज करनी है कि हमारा बैच क्लोज होना है 10 को, 15 को, 20 को, 30 को। सेकेंडली डेडलाइन आपने लाजिम देनी होती है अपने पर्सन को। कोई कहता ना मैं नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, 2 मंथ बाद, उसे कहना नहीं आपका उसके बाद एनरोलमेंट हो ही नहीं सकती, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, उसे आप ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आपने लाजिम से सिर्फ मैक्सिमम 3-4 दिन का ही टाइम देना होता है आफ्टर 2CC अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर 1-2 दिन में आपको ठीक लग रहा है कि वो कर जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैक्सिमम आपने से 3 से 4 दिन की ही डेडलाइन देनी होती है कि इसके अंदर अंदर पहले आपने अपना कर लेना है, ठीक है। अगर वो इससे पहले पहले कर लेगा तो आप मेंटोरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे फर्दर। और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा और भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, बहुत ज्यादा पेंडिंग में पर्सन पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 15 की आप एग्जांपल दे रहे हैं मंथ के बैच की क्लोजिंग की, आप जब एग्जांपल देते हो तो आप उसे कहते हैं कि मेरा जो अपलाइन है, जो मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे टारगेट दिया हुआ कि इस मंथ मैंने सिर्फ 4 या 5 लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। उन 4 या 5 में से ऑलरेडी मेरे साथ 2 या 3 की आप एग्जांपल डिफरेंट यूज कर सकते हैं कि मेरे साथ ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। राइट, तो मेरे पास सिर्फ एक सीट ही रिजर्व पड़ी हुई है, ठीक है। राइट, तो मेरे पास सिर्फ एक सीट ही रिजर्व पड़ी है क्योंकि हम इतने ज्यादा लोगों को गाइड नहीं कर सकते, तो मेरे पास और भी जितने पेंडिंग पर्सन है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये सिस्टम ज्वाइन कर लेते हो तो फर्दर मेरे जो पेंडिंग लीड्स हैं या पेंडिंग पर्सन हैं वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। इस तरह से आप उसको अर्जेंसी क्रिएट करते हैं जिससे आपका बिजनेस भी बड़ी जल्दी ग्रो कर सकता है। फर्दर आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, पर्सनल डीलिंग सिखाई जाएगी, तो जिसकी बेसिस पे आप बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रो करने वाले हो।